बात कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत यूरोपीय मुल्क जमहूरिया अल्तालिया की, जिसे इटली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको इस मुल्क के ऐसे हैरानकुन हकायक के बारे में बताएंगे जिनसे आप लोग पहले यकीनन ना वाकिफ होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से इटली दुनिया का 71वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5,90,11,510 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में 24वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 46 साल है, जो कि दुनिया के कई ममालिक के लोगों की औसत उम्रों से बहुत कम है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 200 अफराद रहाइश पजीर हैं। दोस्तों, रोम शहर, जिसकी तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर तकरीबन 1871 से ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, रोम शहर तकरीबन 2066 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 30 लाख के करीब लोग रहाइश पजीर हैं। इसी शहर में इटली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ रोम कहा जाता है, जो कि दुनिया की अव्वलीन तलीम गाहों में शुमार होती है, जिसकी तामीर तकरीबन 1100 साल पहले हुई। इटली के लोग दूसरे यूरोपीय ममालिक के लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 97% के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क आज इतनी तरक्की कर गया है। दोस्तों, इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 295 रुपए का, जबकि इंडियन करेंसी में 1 यूरो 87.50 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क की मईशत दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत का दर्जा रखती है। दोस्तों, इस मुल्क का कानून बहुत सख्त है और लोग भी इस पर सख्ती से अमल करते हैं, और ऐसा ना करने वालों को जेल और भारी जुर्माने की सजा होती है। दोस्तों, इस मुल्क के एक हैरान कर देने वाले कानून के बारे में बताते जाएं। अगर इस मुल्क में किसी ने कोई जानवर पालना है तो आपको पहले हुकूमत से इजाजतनामा हासिल करना होगा, और उस जानवर का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसको दिन में 3 बार बाहर घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ की पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों का ख्याल है कि अगर किसी शख्स के पांव पर झाड़ू आ जाए तो उसकी सारी उम्र शादी नहीं होती। दोस्तों, इटली के एक शहर फलसियानो में लोगों के मरने पर पाबंदी है, क्योंकि इस शहर में लोगों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं है। दोस्तों, जिंदगी मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ है। किसी को क्या मालूम है वो कब और कहां जिंदगी की बाजी हार जाए। दोस्तों, इस मुल्क में सरसब्ज़ शादाब वादियां, खूबसूरत पहाड़ और 8 चश्मे मौजूद हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफशां पहाड़ भी इटली में पाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में मौजूद है, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 65 के करीब है। दोस्तों, इटली के कई ऐसे खूबसूरत और तारीखी मकामात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। इन तारीखी मकामात को हर साल लाखों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख सयाह हर साल सफर करते हैं, जो कि सयाहों की तादाद के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, और ये खेल इटली का कौमी खेल भी है। यहाँ का हर नौजवान शख्स फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और इस मुल्क की कौमी जुबान इटालियन है। इस मुल्क की 95% इटालियन आबादी इंग्लिश बोलना नहीं जानती। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क में 50% तलाकों की वजह व्हाट्सएप मैसेज होते हैं। अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर इटली की सड़कों पर नजर आ जाए तो उसे भारी जुर्माना या सजा भी हो सकती है, क्योंकि इटली में स्कर्ट पहनने पर पाबंदी है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं कि इतना जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी इटली की 1/3 तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर बहुत कम लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में 90% बूढ़े लोगों की आबादी ऐसी है जो कि अकेला रहते हैं या तो ओल्ड हाउसेज में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर सुरंग नमा सड़क भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो कि स्विट्जरलैंड से इटली तक लंबी है।
इस सुरंग को बनाने के लिए 17 साल का अरसा लगा। दोस्तों इस मुल्क में एक कानून है जो कि दूसरे ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें किसी भी ड्राइवर को इसके ड्राइविंग लाइसेंस पर 20 पॉइंट दिए जाते हैं। एक गलती पर 1 पॉइंट खत्म कर दिया जाता है, दूसरी गलती पर दूसरा पॉइंट। जबकि 20 गलतियां होती हैं तो ये 20 पॉइंट खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएं तो आपको 15,000 यूरो जुर्माना हो सकता है और आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। इटली को ईसाइयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक मजहब के रूहानी पेशवर जिन्हें पोप कहा जाता है, इनकी बड़ी तादाद इटली में रहायश पजीर है। इनके पोप के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी शादी नहीं करते और इनकी हर बात मानना जरूरी होती है। हत्ता कि इटली की हुकूमत भी इनकी बात पर अमल करती है। पोप का ओहदा तब तक इसके पास रहता है जब तक वो मर नहीं जाता और ये तमाम पोप इटली के शहर वेटिकन में रहते हैं। इस शहर को आप एक अलग मुल्क कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर का तमाम खर्चा स्विट्जरलैंड की हुकूमत उठाती है। ये शहर ईसाइयों के लिए इतना ही मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ है। दोस्तों इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं। इस मुल्क में जब किसी की शादी होती है तो तमाम गाड़ियों वाले हारन बजाकर दुल्हन या दूल्हे का इस्तकबाल करते हैं। हर तरफ गाड़ियों के हारनों की आवाज होती है। अगर टाइम के हवाले से इटली की बात की जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान 3 घंटे रह जाता है क्योंकि इसमें इटली का टाइम जोन बदल दिया जाता है। दोस्तों इटली में बनाई गई शराब पूरी दुनिया की बेहतरीन शराब मानी जाती है। यूरोपीय ममालिक में इटली सबसे ज्यादा शराब पैदा करता है और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों इस मुल्क की लड़कियां इंतहाई हसीन और खूबसूरत होती हैं। ये आमतौर पर लंबे कद की होती हैं। नीली आंखें और काले बाल इनके हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ही खुश मिजाज और फ्रेंडली नेचर की होती हैं। आप इनसे शादी कर सकते हैं और शादी के बाद इनके साथ 10 साल गुजारना लाजमी होते हैं। इससे पहले आप इन्हें तलाक नहीं दे सकते। आप इनसे जल्द अच्छी दोस्ती कर सकते हैं और इटली के लोगों को फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रोमांटिक माना जाता है और इसी वजह से इस मुल्क में ज्यादातर शादियां लव मैरिज होती हैं। इस मुल्क का तकरीबन 82% रकबा जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी इसी मुल्क में मौजूद है। इसके पड़ोसी ममालिक में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दोस्तों ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर 2 ममालिक समोए हुए है, जो कि वेटिकन सिटी और सान मरीनो। ये दोनों ममालिक पूरी तरह इटली की सरहदों के अंदर घिरे हुए हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। ये मुल्क चारों तरफ से इटली के दारुल हुकूमत रोम के अंदर घिरा हुआ है। सिर्फ 108 एकड़ रकबे पर फैले हुए इस छोटे से मुल्क की आबादी तकरीबन 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। सान मरीनो इटली के अंदर मौजूद दुनिया का सबसे पुराना मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क में ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। इसके अलावा यहूदी और बुद्ध मत के मानने वाले भी मौजूद हैं। इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 18 लाख के करीब है। इस मुल्क के लोगों की फीकस आमदनी तकरीबन 12,000 यूरो सालाना है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 35,40,000 जबकि इंडियन करेंसी में 10,80,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में सियाहत के शोबे का एक अहम किरदार है। इस मुल्क की टोटल GDP का 60% हिस्सा सियाहत के शोबे से हासिल किया जाता है। इसके अलावा इटली की तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है, जबकि 70% लोग टीचर, कारोबारी, दफातर, डॉक्टर और दूसरे कई शोबों से मुंसलिक हैं। दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के 7 अजायबात के बारे में तो सुना होगा। इन 7 अजूबों में एक अजूबा इटली में मौजूद है, जिसको कोलोसियम म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस थिएटर को दुनिया का सबसे पुराना थिएटर माना जाता है। इसको चूने के पत्थर और आतिशफशां पहाड़ों के कंक्रीट से तैयार किया गया। ये जगह एक खौफनाक और दर्दनाक तारीख की मालिक है, जो कि 2000 साल तक कायम रहने वाली रोमन अम्पायर की हुकूमत ने तामीर करवाया था। रूमी बादशाह इस थिएटर में खून की जंग खेला करते। 2 लोगों की आपस में जंग करवाते, जो पहले मार देता वो जीत जाता और इस थिएटर में कैदियों पर कुत्ते और भूखे शेर छोड़ दिए जाते और इन लोगों का तमाशा देखते इस थिएटर में तकरीबन 70,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई।
इस जगह में हॉलीवुड की कई फिल्में भी बनाई गई हैं। दोस्तों, इटली का एक छोटा सा शहर पिसा, जो कि अपनी झुकी हुई मीनार की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसको लीनिंग टावर ऑफ पिसा के नाम से जाना जाता है। इस टावर को 1173 में तामीर किया गया और इस टावर की तामीर में तकरीबन 200 साल का अरसा लगा। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, मिलान इटली का एक ऐसा शहर है जिसमें हर वक्त लोगों को हंसते हुए रहना होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा भी ये खूबसूरत शहर अपनी इमारतों, शॉपिंग मॉल और शानदार रेस्टोरेंट की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए।